हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 6 मैकबेथ। स्टूडेंट्स, ये एक पर्सन के बारे में है जिसका नाम मैकबेथ है और इसको लिखा है इस प्ले को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो अब इस चैप्टर को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे चैप्टर की, ठीक है, और उसके बाद हम इस चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें पता ही नहीं होगा कि चैप्टर के अंदर है क्या, तो हमें चैप्टर के बीच की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में ऐसी हैं जो कि नहीं दी गई हैं, ठीक है, बट हमें इसकी बेसिक सी स्टोरी जान लेनी है। तो उसके लिए हम इसकी सबसे पहले हिंदी में समरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे एंड देन लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसकी समरी जान लेते हैं। ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे इसमें जो शायद बुक में ना दे रखे हों, बट मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ में बता दूंगी उन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के राजा हैं जिनका नाम डंकन है। उनको खबर मिलती है कि उनके दो सेनापति जिनका नाम है मैकबेथ और बैंक्यू, ठीक है, वो अपनी लड़ाई में विजयी होकर वापस लौट रहे हैं। उन्होंने आयरलैंड और नॉर्वे की सेनाओं को हरा दिया है। जब मैकबेथ और बैंक्यू रास्ते में ही थे तो उन्होंने 3 जादूगरनियों को देखा, मतलब वो मेनली 3 जादूगरनियों से मिले। उन्होंने उन दोनों के लिए भविष्यवाणियाँ करी, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैकबेथ को थेन ऑफ काउडार बना दिया जाएगा और एक दिन वो स्कॉटलैंड का राजा भी बनेगा। बैंक्यू को उन्होंने बताया कि वह कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ी में से कोई राजा ज़रूर बनेगा। इसके बाद तीनों जादूगरनियाँ गायब हो जाती हैं। फिर मैकबेथ और बैंक्यू जादूगरनियों की बातों को मजाक समझ रहे थे, लेकिन तभी राजा डंकन के जो मैसेंजर होते हैं, दूत होते हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने दोनों जनरल को उनकी जीत के लिए बधाई दी और फिर उनको ये समाचार भी सुनाया कि मैकबेथ को थेन ऑफ काउडार बना दिया गया है। जब मैकबेथ जादूगरनियों की भविष्यवाणियों को लेकर उलझन में पड़ा हुआ था, तभी वो राजा डंकन से उसके महल में मिलने गया। तो फिर किंग डंकन ने कहा कि वो मैकबेथ के घर किले में उसके यहाँ पर डिनर करने के लिए आएंगे। मेनली अभी जो मैकबेथ था उसको यकीन नहीं हो रहा था ये जो भविष्यवाणी थी अब वो सच हो चुकी थी। जब वो वापस से राजा के पास पहुंचता है तो जो राजा थे वो कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए मैं तुम्हारे महल में आऊँगा, तुम्हारे कासल में आऊँगा, मेनली तुम्हारे किले में आऊँगा, और इसके अलावा क्या कहते हैं मैं वहाँ पर आकर के डिनर भी करूँगा तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जब घर पहुँचते हैं मैकबेथ, तो मैकबेथ ये सारी बातें जो होती हैं अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि उसे इस बार पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो राजा तभी बन सकता है जब वो डंकन को मार दे या फिर राजा डंकन मर जाए। लेकिन लेडी मैकबेथ ने कहा, जो लेडी मैकबेथ हैं वो मैकबेथ की पत्नी है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उसे जादूगरनियों की बातों पर पूरा यकीन है और उसने कहा कि मैकबेथ को किंग डंकन को मार देना चाहिए। फिर उसने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि जब जो किंग डंकन है उसके घर पर डिनर करने आएंगे तो वे अपने नौकरों को शराब पिला देंगे। हालांकि इस चैप्टर में इस बात का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ ये चीज़ कि उन्होंने प्लान क्या बनाया था, ठीक है। तो जब किंग डंकन उनके घर डिनर करने के लिए आएंगे तो वे उनको अपने नौकरों को शराब पिला देंगे। नशे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर किंग डंकन को मारकर सारा ब्लेम उन दोनों नौकरों पर वो लोग डाल देंगे। तब डंकन जब सारा प्लान ये सारा सब कुछ डिसाइड हो गया, तो जब क्या कहते हैं मैकबेथ उसको जो राजा डंकन था उसको जब मारने जा रहा था, तो उसको कमरे में पहुंचने से पहले एक खून में लथपथ एक डैगर यानी एक खंजर जो था वो दिखने लग गया, वो हेलुसिनेट करने लग गया। मेनली उसके माइंड में ये सारी चीज़ें चलने लग गई कि शायद ये डैगर इसलिए उसे दिख रहा है कि उसे अब राजा को मार देना चाहिए, ठीक है। तो जब डंकन उसके घर में मैकबेथ के यहाँ पे था तो मैकबेथ ने प्लान के मुताबिक उसकी हत्या भी कर दी। और ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद वो डर करके अपनी वाइफ के पास उसके कमरे में गया, लेकिन लेडी मैकबेथ ने उसे होश में आने के लिए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मैकबेथ था
वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था मारने के बाद। उसको गिल्ट फील हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें उसको अंदर से लग रही थी, मैंने क्यों मार दिया, क्यों मार दिया। ठीक है, तो जो लेडी मैकबेथ थी वो उसे समझा रही थी, अरे सब ठीक है, हम अब तुम राजा बन गए हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, अगली सुबह जब डंकन की लाश देखी गई तो दोनों नौकरों पर ब्लेम डाल दिया गया। गुस्से में पागल होने का नाटक करके मैकबेथ ने दोनों नौकरों को भी कत्ल करवा दिया, उन दोनों नौकरों का भी। ठीक है, इसके बाद मैकबेथ जो था वो राजा बन गया था। डंकन के दोनों बेटों को लगा कि जिसने भी उनके पिता को मारा है अब वो उनको भी मारने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए दोनों जो बेटे थे उनके वो स्कॉटलैंड से भाग गए। अब ये दोनों बेटों के नाम थे मैल्कम और डोनाल्डबेन। अब ये इस चैप्टर में मेनली मैल्कम का नाम है, डोनाल्डबेन का नाम नहीं है। ठीक है, तो मैल्कम जो था वो इंग्लैंड चला गया था और डोनाल्डबेन जो था वो आयरलैंड चला गया था। मैकबेथ जो था वो राजा तो बन गया था, लेकिन अब उसे जादूगरनियों की भविष्यवाणियों से डर लगने लगा था, जिसके हिसाब से हुआ क्या था कि जादूगरनियों ने दो बातें बताई थी। एक तो मैकबेथ के लिए बताई थी और दूसरी किसके लिए बताई थी, दूसरी बताई थी बैंको के लिए, कि बैंको तो राजा नहीं बनेगा पर उसके आगे आने वाली जनरेशन जो होगी वो राजा बन सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग बैंको के वंशज राजा बनने वाले थे, इसलिए उसने बैंको और उसके बेटे का नाम मेनली चैप्टर में नहीं दे रखा है। ठीक है, पर बैंको और बैंको के बेटे को दोनों को ही मरवा डालता है। ठीक है, बैंको के बेटे का नाम होता है फ्लियांस। ठीक है, सैनिकों ने बैंको की तो हत्या कर दी थी, लेकिन जो उसका बेटा था वो बचकर भागने में कामयाब हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात को शाही जब भोज लगा, यानी जब रॉयल डिनर हुआ, तब मैकबेथ जो था जब वो खाना खा रहा था तभी उसको बैंको का भूत दिखने लगता है। ठीक है, इससे वो उसको पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। फिर लेडी मैकबेथ जो होती है इस हालात को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि इन्हें इस तरह के दौरे शुरू से ही पड़ते रहते हैं, लेकिन शाही लोगों में कानाफूसी होने शुरू हो जाती है। कुछ को तो पहले से ही लगता था कि जो किंग डंकन हैं उनको मैकबेथ ने ही मारा है, और जब बैंको की हत्या के लिए भी वो लोग सब मैकबेथ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ठीक है, उनके अपने जो मंत्री थे वो सब भी मैकबेथ के खिलाफ हो गए थे और इस वजह से मैकबेथ जो था वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था। अगले दिन मैकबेथ जो था वो जंगल में जादूगरनियों से फिर से मिलने जाता है और उनसे अपना भविष्य बताने के लिए कहता है। फिर जो जादूगरनियाँ थीं उन्होंने कहा कि वे अपने जो सेनापति हैं मैकडेफ, जो मैकबेथ जब राजा बन गए थे तो मैकबेथ का जो सेनापति था उसका नाम मैकडेफ था। तो वो बताते हैं कि जो उनका सेनापति है मैकडेफ उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने उसके राजा बनने के समय पर भी बहुत ज़्यादा विरोध किया था। लेकिन फिर उन्होंने मैकबेथ से कहा कि जब तक बर्नम वुड नाम का जंगल उनके किले के पास ना आए, या फिर जब तक कोई ऐसा इंसान ना आए जो अपनी माँ के पेट से कोख से पैदा हुआ हो, ठीक है, तब तक जो मैकबेथ है उसको कोई भी नहीं मार सकता है। ठीक है, यानी मेनली ये था कि जो बर्नम वुड नाम का जो फॉरेस्ट है वो, और जब तक वो फॉरेस्ट खुद के पैरों पर चलकर मैकबेथ के किले तक ना आ जाए तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है, या फिर कोई ऐसा दूसरा इंसान जिसने औरत के पेट से कभी भी जन्म ना लिया हो। ठीक है, तो ये सब सुनकर मैकबेथ बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके हिसाब से जंगल कभी अब चलकर वापस नहीं आएगा और सभी इंसान जो होते हैं वो औरत के पेट से ही पैदा होते हैं। तो घर पहुंचकर मैकबेथ ने अपने सैनिकों से मैकडेफ को लाने के लिए कहा, लेकिन वापस आकर सैनिकों ने बताया कि मैकडेफ तो इंग्लैंड चला गया है और मैल्कम के साथ मिल गया है। ये सब सुनकर जो मैकबेथ था उसे गुस्सा आता है और वो गुस्से में पागल हो उठता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब मैकबेथ ये बात सुनता है कि जो मैकडेफ है वो मैल्कम के साथ जाकर के मिल गया है, तो ये सुनकर मैकबेथ को बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और वो मैकडेफ की पत्नी और उसके बच्चों को मारने के लिए सैनिकों को भेज देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, सैनिकों ने मैकडेफ से के सारे परिवार की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद जब मैकडेफ को अपने परिवार की
हत्या के बारे में पता चलता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा शोक में डूब जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा से अपना जो रिवेंज होता है, प्रतिशोध होता है, उसे लेने की कसम खाता है। फिर जो प्रिंस मैल्कम था, जो कि राजा डंकन का बेटा था, ठीक है, तो अब वो जो है बहुत बड़ी विशाल सेना जो है वो खड़ी कर लेता है। फिर मैकडफ जो होता है उसका साथ देने के लिए उसके साथ मिल जाता है। फिर वो मैकबेथ पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो मैकबेथ के जो मंत्री भी जो होते हैं वो भी मैल्कम के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि वो सब मैकबेथ के इतने बढ़ते पागलपन और बेवजह की जो डेथ्स वो करवा रहा था उससे परेशान हो चुके थे। फिर इसी बीच जो लेडी मैकबेथ थी उसको नींद में चलने की बीमारी लग जाती है, उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और उसे अक्सर अपने हाथों में खून दिखता रहता था। एक दिन वो आत्महत्या कर लेती है। इससे मैकबेथ को गहरा धक्का लगता है। फिर उसे इंग्लैंड के सेना के आने की खबर मिलती है। फिर वो किले को सुरक्षित करवाता है और फिर लड़ाई की तैयारी करवाता है। उससे पूरा जो उसका उसे पूरा विश्वास था कि वो ज़रूर जीत जाएगा, क्योंकि उसकी जो 3 विचेस ने जो बताया था, 3 चुड़ैलों ने जो बताया था कि वो कभी हार नहीं सकता है, तो उसे यही था कि मैं तो जीत जाऊंगा, क्योंकि जादूगरनियों ने उसे कहा हुआ था कि वो जब तक वो बर्मन फॉरेस्ट जो है वो जंगल उसके किले तक ना आ जाए, है ना, वो सारी जो बातें थी। लेकिन तभी मैकबेथ देखता है कि मैल्कम के सैनिक जो हैं वो बर्नम वुड के जो जंगल है उसके पेड़ों को काट कर ला रहे हैं, ठीक है, कैमोफ्लाज की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं और उसके किले तक ला रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है इसमें वो सभी कहते हैं उन सभी जो पेड़ काट रहे थे, ठीक है, पेड़ काट करके उसके जो उसके घर तक लेकर के आ रहे थे, तो वो सब उनमें सब छुप छुप करके आ रहे थे, ठीक है। इससे मैकबेथ को झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जो फॉरेस्ट है वो किले तक कभी पहुंच भी पाएगा। इसके बाद भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। फिर जो मैकबेथ होता है वो बहुत वीरता के साथ लड़ता है, लेकिन जो मैल्कम होता है, मैल्कम के जो सैनिक होते हैं उसकी सेना पर भारी पड़ जाते हैं और शीघ्र ही जो इंग्लिश सेना होती है वो किले पर कब्जा कर लेती है। फिर जो मैकबेथ का सामना मैकडेफ से होता है और फिर मैकबेथ कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, केवल वही उसे मार सकता है जिसने माँ की कोख से जो माँ की कोख से पैदा ना हुआ हो। तभी जो मैकडेफ होता है वो उसे बताता है कि वो कोख से पैदा नहीं हुआ है, दरअसल उसके जन्म से पहले ही उसकी जो माँ थी उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसे सिजेरियन सेक्शन करके उसकी माँ के पेट से उसको निकाला गया था। मेनली उसका ऑपरेशन उसकी माँ के पेट को काट करके जो मैकबेथ था उसको निकाला गया था। ये सब सुनकर मैकबेथ को शॉक लग जाता है और वो घबरा जाता है। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन अंत में मैकडेफ जो होता है अपने तलवार से मैकबेथ के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद प्रिंस मैल्कम जो होता है वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। वो जनता के सामने देश के विकास और प्रगति की इच्छा व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की होल समरी थी। थोड़ी बड़ी थी बट ये इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है अब हम उसे जानेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सीन फर्स्ट में क्या है? सीन फर्स्ट में ये कैरेक्टर्स हैं, विच 1, विच 2, विच 3, मैकबेथ, बैंको, लेडी मैकबेथ, सर्वेंट, डॉक्टर, जेंटलवुमन, मैसेंजर और मैकडेफ। नरेटर कौन होता है? जो कहानी सुना रहा होता है, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ एम्बिशन, पावर एंड मर्डर. It is the story of a man who would stop at nothing to become king. It is a dark story that starts on a wild Scottish heath where 3 witches plot and spin their spells. Thunder, clap and flash of the light, the 3 witches upon a heath. तो नरेटर बता रहा है कि ये जो स्टोरी है ये एम्बिशन, पावर और मर्डर के बारे में है। मेनली स्टोरी में एक आदमी है जो कि राजा बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये एक बहुत ज़्यादा डार्क स्टोरी है, यानी कि डरावनी इन द सेंस किलिंग वाली स्टोरी है ये, ठीक है, जो कि स्कॉटिश के हीथ में हो रही है। हीथ का मतलब होता है जो बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पर ये जो स्टोरी है वो
रची जा रही है। तो अब यहाँ पर वो जो स्कॉटिश हीथ में जो भी क्या कहते हैं वहाँ पर 3 विचेस मिलती हैं जो कि स्पेल कर रही हैं, यानी वो जो भी जादू वादू करने में लगी हुई हैं। तभी जो होता है आसमान में थंडर क्लैप होता है, यानी गर्जन होती है और बिजली कड़कती है, और फिर जो 3 विचेस हैं वो हीथ पर आकर के खड़ी हो जाती हैं। देखो हीथ कैसी दिख रही है, बंजर ज़मीन की तरह, ठीक है, काली अंधेरी रात है। Which one? When shall we 3 meet again? Which 2 in thunder, lightning or in rain? Which 3 when the hurlies burlies done, when the battles lost and won? तो which one जो होती है वो कहती है कि हम कब मिलें अब यहाँ पर। तो जो which 2 होती है वो कहती है कि जब थंडर हो रहा हो, लाइटनिंग हो रही हो और जब बारिश हो रही हो, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी विच होती है कि जब हर्ली बर्ली, यानी कि जो लड़ाइयाँ हैं वो सब हो चुकी हों और लड़ाइयाँ जीती और हारी जा चुकी हों। मेनली ये जो विचेस हैं, विचेस क्या होती हैं, चुड़ैलें होती हैं, ठीक है, जादूगरनियाँ होती हैं। तो ये जो विचेस हैं ये मेनली ब्लैक मैजिक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह की बातें बताई गई हैं कि वो लोग मिलेंगी भी तभी जब थंडर हो रहा होगा, लाइटनिंग हो रही होगी, बरसात हो रही होगी, और जब हर्ली बर्ली हो रही होगी, बैटल लॉस्ट और वॉन हो रही होगी, यानी सारी ख़राब कंडीशंस होंगी, तभी ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। तभी विच वन कहती है दैट विल बी बिफोर द सेट ऑफ सन, विश टू वेयर द प्लेस अपॉन द हीट, ऑल ऑफ देम देयर टू मीट विद मैकबेथ। फिर विच वन कहती है कि हम तब मिलेंगे जब सूरज अस्त हो चुका होगा, यानी दोबारा से क्या बात कर रहे हैं कि जब रोशनी ना हो, अंधकार हो, ठीक है। जो विचेस होती हैं वो अंधकार का प्रतीक है, अंधेरे का प्रतीक है। तो फिर विच 2 पूछती है कौन सी जगह पर, तो विच 3 बताती है हीथ में मिलेंगे हम, यानी बंजर ज़मीनों में मिलेंगे हम। फिर सारी जो तीनों विचेस होती हैं वो कहती हैं कि जहाँ पर हम मैकबेथ से मिलेंगे। नरेटर, अब दोबारा से नरेटर सीन में आते हैं। मेनली इस स्टोरी को हम प्ले की तरह पढ़ेंगे कि सबसे पहले सीन में 3 विचेस आ रही हैं, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं। फिर उसके बाद नरेटर जो है वो आप बता रहा है कि अब आगे कहानी में क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है कहानी में इसके आगे। मैकबेथ वॉज अ स्कॉटिश लॉर्ड, ही वॉज द थेन ऑफ ग्लैमिस, ही लेड द स्कॉटिश आर्मी अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ Norwegians and Scottish rebels and completely defeated the enemy with a display of extraordinary valor. After this victory, Macbeth and Banquo traveled to Forres to meet Duncan, the king of Scotland. तो नरेटर बताते हैं कि जो मैकबेथ है वो स्कॉटिश लॉर्ड है, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड का मतलब हो गया सेनापति है वहाँ का। फिर इसके अलावा वो जो है थेन ऑफ ग्लैमिस भी है, उसको थेम ऑफ ग्लैमिस भी बोला गया, जो कि स्कॉटिश में फ्यूडल लॉर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद वो जो है वो नॉर्वे की आर्मी को हरा करके आया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने भी स्कॉटलैंड से दुश्मनी ली थी उन सबको वो हरा करके आया हुआ है, और वो अपने एनिमीज़ को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से हरा के उनको वापस आ रहा है, ठीक है। अपनी जीत के बाद जो मैकबेथ और जो बैंको है वो दोनों ही राजा डंकन से मिलने के लिए फॉरेस्ट जा रहे हैं, जहाँ पर राजा स्कॉटलैंड के जो राजा हैं वो वहाँ पर रहते हैं। विच 2 फिर क्या हुआ है, द 3 विचेस वेट फॉर मैकबेथ अपॉन द हीथ, द बीटिंग ऑफ ड्रम इज़ हर्ड। अब जो तीनों विचेस हैं वो हीथ पर इंतज़ार कर रही हैं मैकबेथ का, और पीछे से ड्रम के बजने की आवाज़ें आ रही हैं। यानी कि अभी मेनली ये जो ड्रामा है इसको हॉरर की तरह दिखाने के लिए ये सारी ही ड्रम की बीटिंग, ये सब पीछे से साउंड का वो है इफ़ेक्ट डाला गया है। विच 2 आ ड्रम मैकबेथ डॉथ कम। फिर जो विच 2 है वो कहती है ड्रम बजाओ, मैकबेथ जो है वो आ गया है। विच 3 क्विक वी मस्ट फिनिश द स्पेल, एंटर मैकबेथ एंड बैंको, शील्ड स्ट्रैप्ड टू देयर बैक्स। अभी विच कहती है कि जल्दी से स्पेल करो, जल्दी से जादू करो। देखो मैकबेथ और जो बैंक्वे हैं वो दोनों ही आ गए हैं, और उन दोनों के पीछे पीठ पर शील्ड्स टंगी हैं। शील्ड्स क्या होती हैं, वो जो कैप्टन अमेरिका का जो गोल सा जो शील्ड होता है उसी को हम शील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बैंको और जो मैकबेथ हैं उन दोनों की पीठों पर ये शील्ड टंगी हुई हैं, उन दोनों की, अपनी जो लड़ाई करके आए हैं। Macbeth, Banquo, I have never seen such a day. It is bright and gloomy at the same time. Banquo, it's strange, all right. How far is it now to the king? Banquo कहता है, मैकबेथ कहता है बैंको से कि मैंने आज तक कभी ऐसा दिन नहीं देखा है, ये ब्राइट भी है, ग्लूमी भी है, दोनों एक ही साथ हो रहा है, मतलब और रोशनी भी है और अंधेरा भी है। तो बैंको कहता है कि
ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, पर ठीक है, कोई नहीं है। पर हमें अब यहाँ से और कितना समय लगेगा, कितनी और दूर है राजा का घर। तो तभी द थ्री विचेस अपीयर सडनली, बैंको टर्न्स, फ्रीजेस एंड लुक्स एट द विचेस, ही टैप्स मैकबेथ्स आर्म, दे ड्रॉ स्वॉर्ड्स। तभी तीनों विचेस जो होती हैं अचानक से सामने प्रकट हो जाती हैं। जो बैंक्यू होता है वो मुड़ता है, एकदम से फ्रीज़ हो जाता है, उन्हें देख करके एकदम से रुक जाता है और तीनों विचेस को देखने लगता है। फिर उसके बाद जो बैंक्यू होता है वो मैकबेथ के आर्म पर, हाथ पर थपथपाता है और उसके बाद अपनी जो स्वॉर्ड होती है, जो तलवार होती है, उसे निकाल लेता है। बैंक्यू, हु आर यू? टू मैकबेथ, they don't what are you? They don't look human. Are you spirits? Macbeth takes a step closer, threatening them. जो बैंक्यू था वो मैकबेथ की तरफ देख करके कहता है कि कौन, मैकबेथ भी उसके साथ होता है, तो वो बोलता है कि कौन हो तुम इंसान तो लग नहीं रही हो, ठीक है, तो क्या तुम स्पिरिट्स हो, क्या तुम आत्माएं हो? तभी जो मैकबेथ होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और उनको बोलता है कि स्पीक इफ़ यू कैन, बोलो अगर तुम बोल सकती हो तो। द विचेस स्लोली एमर्ज इनटू फुल व्यू, और तभी जो विचेस होती हैं वो अपने पूर्ण रूप में आ जाती हैं इस तरीके से। मैकबेथ, हाउ डू दीज वियर्ड क्रीचर्स नो माई नेम? मैकबेथ कहता है बैंको से कि कैसे ये तीनों जो क्रीचर्स हैं, जो तीनों विचेस हैं, मेरा नाम कैसे जानती हैं? तभी विश टू कहती है ऑल हेल मैकबेथ, थेन ऑफ काउडोर। तभी जो विश टू होती है वो कहती है कि सभी स्वागत करो मैकबेथ का, देखो थेम ऑफ काउडोर आ गए हैं। मैकबेथ टेक्स अ स्टेप बैक, मैकबेथ जो होता है एक कदम पीछे जाता है। मैकबेथ, बट आई एम नॉट द थेम ऑफ काउडोर। बैंको, टू द विचेस, कैन यू सी द फ्यूचर? व्हाट एल्स डू यू सी? मैकबेथ कहता है कि मैं तो थेन ऑफ काउडोर हूँ ही नहीं। तभी बैंको जो होता है विचेस से कहता है कि क्या तुम भविष्य देख सकती हो? और क्या देखती हो तुम भविष्य में? विश 3, ऑल हेल मैकबेथ, वन डे यू विल बी किंग। मैकबेथ फॉल्स बैक शॉक्ड। तभी जो विश 3 होती है वो कहती है कि सभी स्वागत करो मैकबेथ का, ये जो एक दिन तुम राजा ज़रूर बनोगे। और ये बात सुन करके मैकबेथ जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है और शॉक हो जाता है। मैकबेथ, नो दैट कैन नॉट बी, गेट अवे फ्रॉम मी। मैकबेथ कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे से दूर हटो। बैंको, मैकबेथ, व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ? why be scared of good news? He turns to the witches and what about me? तभी बैंको जो होता है मैकबेथ से पूछता है अरे तुम डरे हुए क्यों हो, ये तो अच्छी खबर है। फिर जो बैंको होता है वो विचेस की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मेरे बारे में बताओ, तुम फ्यूचर में क्या देख सकती हो? विच 2, lesser than Macbeth and greater. Wish 3, not so happy yet much happier. Which one? Your children will be kings. Wish 2, but you will never be. All of them so hail Macbeth and Banquo, they turn to go. तभी विश 2 जो होती है वो कहती है कि तुम भी कुछ ना कुछ तो बनोगे, पर मैकबेथ से कम रहोगे, पर अभी जो कुछ भी हो इससे ज़्यादा रहोगे। विश 3 कहती है कि इतने खुश भी नहीं रहोगे, पर जितने आज खुश हो उससे तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। विच 1 कहती है तुम्हारे बच्चे एक ना एक दिन राजा ज़रूर बनेंगे। विश 2 कहती है पर तुम राजा नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बनोगे। और फिर सारी विचेस जो होती हैं वो कहती हैं कि सभी स्वागत करो मैकबेथ और बैंको का, और उसके बाद फिर वो जाने के लिए मुड़ जाती हैं। यानी मेनली यहाँ पे जो विचेस हैं वो कह रही हैं कि तो मैकबेथ से कहती है तुम राजा बनोगे, तो मैकबेथ शॉक हो जाता है। फिर बैंको पूछता है कि क्या मतलब मेरे बारे में बताओ, तो वे विचेस बताती हैं कि तुम मैकबेथ से तो ज़्यादा ही उससे कम रहोगे, पर अभी जो है उससे हायर पोजीशन पे रहोगे। फिर एक विच कहती है कि तुम खुश तो रहोगे, पर जितने अभी हो उससे बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, पर उस समय के हिसाब से तुम कम खुश रहोगे। फिर जो तुम्हारे बच्चे हैं वो राजा बनेंगे आज नहीं तो कल, और इसके अलावा तुम कभी भी राजा नहीं बनोगे। और फिर सभी वो दोनों ही वापस जाने के वो तीनों विचेस जो होती हैं वो कहती हैं ऑल हेल मैकबेथ एंड बैंको, और वो वापस से मुड़ जाती हैं। बैंको, इम्पॉसिबल। मैकबेथ टू द विचेस, टेल मी हाउ, बट द विचेस रेज देयर फिंगर्स टू देयर लिप्स एंड वैनिशेस। जो बैंको होता है ये तो इम्पॉसिबल है। बैंको कहता है मैं तो मतलब ये तो जो भी तुम कह रही हो ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। तो मैकबेथ विचेस की तरफ कहता है कि बताओ कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें। तभी जो विचेस होती हैं अपनी उंगलियां उठाती हैं, लिप्स पर रखती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं बिना कुछ बोले हुए। बैंको, दे आर गॉन मैकबेथ इनटू द थिन एयर। बैंको कहता है कि जो बैंको होता है वो कहता है कि वो लोग जा चुकी हैं
जो मैकबेथ होता है वो कहता है कि हाँ थिन एयर में जा चुके हैं वो लोग। नरेटर सून आफ्टर द विचेस वैनिश 2 मैसेंजर्स फ्रॉम किंग डंकन अराइव। दे इन्फॉर्म मैकबेथ दैट द किंग हैज़ मेड हिम द थीन ऑफ काउडोर। द फर्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस हैड कम ट्रू। तभी जो नरेटर है वो आता है, वो बोलता है, नरेटर क्या है, जो स्टोरी सुना रहा है, तो नरेटर बोलता है कि जो विचेस हैं वो अब गायब हो चुकी हैं और अब सीन में राजा के 2 मैसेंजर्स हैं, दूत हैं, जो कि आए हैं किंग डंकन का मैसेज लेकर के। ठीक है, फिर वो मैकबेथ को इन्फॉर्म करते हैं कि राजा ने आपको थेन ऑफ काउडोर बना दिया है। तो ये बात सुन करके जो फर्स्ट प्रेडिक्शन होती है विचेस की, वो बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक है, अब स्टोरी में हालांकि ये बताया नहीं गया है कि मैकबेथ को क्यों थेन ऑफ काउडोर बना दिया गया होता है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली जो पहले वाला जो थेन ऑफ काउडोर होता है वो युद्ध में मारा गया होता है, तो जो मारा जा चुका होता है, इसकी वजह से मैकबेथ को अब नया थेन ऑफ काउडोर बना दिया जाता है। ठीक है, मैकबेथ मीट्स किंग डंकन who showers Macbeth with praises of his courage in quelling the rebellion. The good old king also announces that he has chosen his son Malcolm as his successor. The serpent of ambition has taken birth in Macbeth's mind. He invites King Duncan to his castle in Dunsinane. Macbeth gives the account of his encounter with the witches to his wife. His wife persuades him to get rid of the king. While he was asleep, Macbeth walks towards the king's room with deadly intent in his heart. He sees a dagger in the air. He is hallucinating. जो मैकबेथ है वो किंग डंकन से मिलता है। मतलब ये बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही है कि जो मैकबेथ है अब राजा डंकन से मिल रहा है। फिर जो मैकबेथ है वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करी जा रही है, उसको बहुत ज़्यादा सराहना दी जा रही है कि तुमने बहुत अच्छे से जितने भी रेबेलियंस उनको मार गिराया। ठीक है, उसके बाद जो बूढ़ा किंग होता है वो ये भी अनाउंस करता है कि वो अपने बेटे को मैल्कम को सक्सेसर बनाएगा, यानी कि अब अपने बेटे मैल्कम को राजा बनाएगा। तभी जो मैकबेथ होता है उसके दिमाग में सरपेंट यानी सांप, ठीक है, जैसे विशियस थिंग उसके एम्बिशन उसके माइंड में जाने लगता है कि उसको तो ये पता होता है कि फ्यूचर में वो राजा बनेगा, तो उसके दिमाग में खुराफात जाग जाती है। फिर जो मैकबेथ होता है वो किंग डंकन को उसके कासल में इनवाइट करता है। मैकबेथ के कासल का नाम है डंसियानेन। ठीक है, वहाँ पे उसको इनवाइट करता है। मैकबेथ गिव्स द अकाउंट ऑफ हिज मैकबेथ गिव्स द अकाउंट ऑफ हिज एनकाउंटर विद द विचेस टू हिज वाइफ। अब जो मैकबेथ है वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसको 3 विचेस मिली थी। ठीक है, और जो भी बातचीत हुई उनके बीच में वो भी बताता है अपनी वाइफ को। फिर उसकी वाइफ कहती है कि उसकी बात जो वाइफ जो होती है इन सभी बातों पर विश्वास करती होती है, तो वो कहती है कि तुम्हें राजा को जो है जब वो सो रहा हो तो तुम्हें मार देना चाहिए। फिर जो मैकबेथ है वो राजा के कमरे की तरफ जाता है राजा को मारने के लिए, और रूम में जाने से पहले उसको एक खंजर दिखता है जो कि हवा में तैर रहा होता है, और उसको अब हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। हैलुसिनेशन का मतलब होता है जो चीज़ नहीं भी है वो भी दिखनी शुरू हो जाती है। मन में जो होता है माइंड जो होता है वो दिमाग में जो भी हम चीज़ें करने जाने वाले होते हैं वो सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। Macbeth, is this a dagger which I see before me, the handle towards my hand? Come, let me clutch it. I cannot hold it, and yet I can see it. Is it a dagger of the mind, a false creation, proceeding from the heat oppressed brain? जो मैकबेथ है वो खुद से कह रहा है कि उसको जो है डैगर दिख रहा है, जो कि उसकी आंखों के सामने, डैगर माने खंजर, ठीक है, जो कि उसको आंखों के सामने अपने दिख रहा है, जो कि हवा में तैर रहा है। ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं से और जो डैगर है उसका जो हैंडल है वो उसके हाथ की तरफ है। ठीक है, तो फिर वो सोचता है कि लाओ मैं से अपने हाथ में लेके देखता हूँ, क्लच करके देखता हूँ। तभी वो डैगर को ले नहीं पाता है। ठीक है, फिर वो खुद से कहता है कि क्या ये डैगर मेरे माइंड का डैगर है? ठीक है, यहाँ पे मतलब मर्डर करने जाने से पहले मैकबेथ को लग रहा है कि मैं मारने तो जा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है मेरे मन का वहम हो कि मैं सही में मारना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन सुन लिया है। ठीक है, ये फॉल्स क्रिएशन भी हो सकती है, ये हीट ऑफ द मोमेंट भी हो सकता है, ये दिमाग का खेल भी हो सकता है। ठीक है,
ये सारी बातें मैकबेथ खुद से बोल रहा है। नरेटर, मैकबेथ स्टैब्स डंकन एंड किल्स द काइंड ओल्ड किंग हु हैड बीन हिज मेंटर एंड बेनिफैक्टर and who was also a guest in his castle. He returns to his chamber where Lady Macbeth is waiting for him. तभी नरेटर आता है। नरेटर जो है, जो कहानी सुना रहा है, वो बोलता है कि अब जो मैकबेथ है उसने राजा डंकन को चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी है, और इसके अलावा ये जो राजा था वो मैकबेथ के लिए उसका मेंटोर था, उसका गुरु था, बेनिफैक्टर था, जो उसको उसकी सैलरी दिया करता था राजा, ठीक है। तो उसने अपने ही राजा को मार दिया था, जो कि उसके कासल में एज अ गेस्ट आया हुआ था। फिर जो मैकबेथ होता है वो अपनी बीवी के पास उसके कमरे में जाता है, जो कि उसका इंतज़ार कर रही होती है। मैकबेथ, आई हैव डन द डीड, डिड यू नॉट हियर अ वॉइस? लेडी मैकबेथ, आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई। मैकबेथ गेसेस एट हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड्स। हाँ, मैकबेथ अपनी बीवी से कहता है, मैंने काम कर दिया है, क्या तुम्हें आवाज़ें सुनाई दी थी? तभी उसकी बीवी कहती है कि हाँ, मुझे हाउलिंग की आवाज़ें सुनाई दी थी, मतलब तेज़, ज़्यादा तेज़ नहीं होती हाउलिंग, पर मेरे को स्क्रीम सुनाई दी थी। इसके अलावा मुझे क्रिकेट्स यानी जो कॉकरोचेस होते हैं उनकी क्राई भी सुनाई दी थी। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनाई दिया। अब जो मैकबेथ है अपने खून से संधे हुए हाथों को देखने में लगा हुआ है। मैकबेथ, इट्स अ सॉरी साइट। लेडी मैकबेथ, अ फुलिश थॉट टू कॉल इट अ सॉरी साइट। हम मैकबेथ अपने हाथों को देख करके कह रहे हैं कि ये कितना दर्दनाक, कितना भयानक दृश्य है। लेडी मैकबेथ है वो कह रही है कि तुम पागलों वाली बातें सोचो भी मत, ये और ये बिल्कुल भी सॉरी साइट नहीं है। Macbeth, when the soldier said, God bless us, I tried to say amen, but I could not. Lady Macbeth consider it not so deeply. Macbeth कहता है, अपनी बीवी को बताता है कि जब मैंने राजा डंकन को मारा था, तो जो मेरे साथ जो सिपाही था वो कह रहा था गॉड ब्लेस अस, ठीक है, भगवान हमें सबको ब्लेसिंग्स दे, पर मैं एमेन बोलना चाह रहा था, मेरे मुंह से एमेन निकला ही नहीं, ठीक है। और जो लेडी मैकबेथ होती है वो कहती है इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। मैकबेथ, but why could not I pronounce amen? I had most need of blessing, and amen stuck in my thought. Knocking, wake Duncan with your knocking, I wish you would sobs. जो मैकबेथ है, एक्चुअली एमेन जो होता है, एमेन जो भी हम प्रेयर कर रहे होते हैं उसके आखिरी में एमेन बोलते हैं। मेनली क्रिश्चियंस में बोला जाता है, या फिर मुस्लिम्स बोला जाता है आमीन, है ना। तो मैकबेथ जो है वो बता रहा है कि मैं एमेन नहीं बोल पाया। एमेन जो जब काम पूरा हो जाता है या फिर कोई इच्छा होती है उसको बोल करके एमेन बोलो तो वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग टू से आफ्टर अ प्रेयर और आफ्टर गिविंग अ ब्लेसिंग, पर वो एमेन नहीं बोल पाया था, तो इसीलिए उस चीज़ को उसका अफसोस भी हो रहा था। वो कह रहा था कि मुझे ब्लेसिंग्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर मेरे मुँह से एमेन निकला ही नहीं। और वो इसी थॉट जो था, ये थॉट उसके दिमाग में बस गया। उसके बाद वो कहता है कि जगाओ, अपने खटखटाहट से तुम डंकन को जगाने की कोशिश करो। आई विश यू वुड। और फिर वो बोल रहा है, खुद से ही बोल रहा है वो कि काश तुम उठ जाते, और फिर वो रोने लगता है। यानी कि यहाँ पर मेनली मैकबेथ जो है उसको गिल्टी फील हो रहा है कि अब उसने अपने राजा को मार दिया है। नरेटर, दस मैकबेथ became the king of Scotland. The prediction of the witch came true, but at what cost? Macbeth had to commit many more crimes to hide the first one. He grew ruthless and cruel. The people of Scotland hated him. In desperation, he sought the three witches again. नरेटर बताता है कि मैकबेथ जो था अब किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन चुका था, स्कॉटलैंड का राजा बन चुका था। जो भी प्रेडिक्शंस थी वो अब सच होती जा रही थी, पर उसने क्या कीमत चुकाई थी? उसने बहुत सारे अनजान लोगों को, बहुत सारे मासूम लोगों को मारा था। बहुत सारे, मतलब एक क्राइम को छुपाने के लिए उसने दूसरा क्राइम किया था। जैसे लोग एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, तो उसी तरीके से मैकबेथ भी जो था वो क्राइम पे क्राइम करे जा रहा था अपने दूसरे क्राइम को छुपाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा रूथलेस और क्रूल बन चुका था, और जो लोग थे स्कॉटलैंड के वो उससे नफरत करने लग गए थे। फिर इसके बाद जो मैकबेथ था वो तीनों विचेस से दोबारा से मिलने के लिए जाता है। मैकबेथ, आई वॉन्ट टू नो मोर ऑफ द फ्यूचर, विल यू टेल मी? आई नीड आंसर्स। विच वन? स्पीक। विच टू? डिमांड। विच थ्री? ऑल आंसर। मैकबेथ कहता है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है, क्या तुम मुझे बताओगी? मुझे कुछ जवाब चाहिए। विच वन कहती है बोलो। विच टू कह रहे डिमांड करो, हम आंसर करेंगे। Macbeth, first question, tell me. All the witches, no need to ask the question, we know your thoughts. Which one? Macbeth, 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 Macbeth. Beware Macduff.
मैकबेथ, आई न्यू इट, मैकडेफ इज़ डेंजरस। तभी जो मैकबेथ होता है वो कहता है मेरा पहला क्वेश्चन है बताओ। तभी सारी विचेस कहती हैं एक साथ कि हमें तुम्हारे अंदर के जो क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में चल रहे हैं हमें सब पता हैं। पहली विच कहती है कि तुम्हें मैकडेफ से सावधान रहना चाहिए। जो मैकडेफ था वो कौन था? सेनापति था जब मैकबेथ राजा बन चुका था, है ना, मैंने आपको समरी में भी बताया था। तो मैकबेथ कहता है हाँ मुझे पता ही था कि जो मैकडेफ है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। विच टू बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट, नो मैन who has ever been born to a woman can harm you, Macbeth. Which means I am safe, no human can ever harm me. Which three, and last, you will never be beaten in a battle till Burnham Forest comes to Dunsinane. Macbeth, how can a forest get up and move elsewhere, somewhere else? Never. I am safe. One more question. The witches disappear. अब ये सारी बातों में क्या हुआ है कि मैकबेथ ने बोला कि हाँ मुझे मैकडेफ के ऊपर हमेशा से वो था कि ये डेंजरस है। तो विश टू से कहती है कि तुम ब्लडी बनो, बोल्ड बनो और रेजोल्यूट बनो, यानी कि तुम दृढ़ निश्चय वाले बनो, बोल्ड बनो, इसके अलावा रेजोल्यूट भी बनो, मतलब डिटरमिन्ड बनो। तुम जो भी करना चाहते हो उसको दृढ़ निश्चय के साथ करो, ठीक है। क्रूर भी बनो है तो, क्योंकि तुम्हें अब कोई भी इंसान नहीं मार सकता है। फिर उन्होंने जो विचेस थी उन्होंने दो बातें बताई थी कि कौन कौन तुम्हें नहीं मार सकता है, कौन कौन तुम्हें नहीं डिफीट कर सकता है। सबसे पहला तो उन्होंने ये बताया था कि ऐसा इंसान जिसने औरत के गर्भ से जन्म ना लिया हो वो तुम्हें नहीं मार सकता, या फिर जो बर्नम फॉरेस्ट है वो चल करके तुम्हारे कासल डंसिनेन के सामने ना आ जाए तब तक तुमको कोई नहीं मार सकता है। तो जो मैकबेथ था उसके हिसाब से तो हर इंसान औरत के गर्भ से पैदा होता है, तो उसके हिसाब से उसे लग रहा था चलो यहाँ पर तो मैं सेफ़ हूँ कि मुझे अब कोई नहीं मार सकता, क्योंकि सभी इंसान जो होते हैं वो औरत के वूम से पैदा होते हैं। फिर दूसरा ये था कि जंगल अपने आप से चल करके उसके कासल तक तो आ नहीं जाएगा। तो फिर उसके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, तभी जो विचेस होती हैं वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। नरेटर, Lady Macbeth, who had pushed her husband to treachery, was driven to madness by her guilt. नरेटर बताता है कि जो लेडी मैकबेथ थी जिसने अपने हस्बैंड को ये जो दुष्कर्म करने के लिए कहा था, ठीक है, उसकी वजह से अब वो अपने ही गिल्ट में पागल होती जा रही थी। अब प्लेस क्या है? डंसिनेन कासल। टाइम क्या है? नाइट टाइम है, रात का समय है। और जो मैकबेथ है उसके घर का, उसके कासल का में ये सारा इंसिडेंट हो रहा है आगे वाला। Lady Macbeth's servants are worried and have summoned a doctor to the queen's room. Lady Macbeth has been walking in her sleep and revealing her dark secrets. जो लेडी मैकबेथ है उसकी सर्वेंट जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और डॉक्टर को बुलाती है रानी के कमरे में। तो रानी कौन है यहाँ पे? रानी लेडी मैकबेथ ही है, क्योंकि राजा तो मैकबेथ बन चुका है, तो उसकी बीवी लेडी मैकबेथ जो है वो वहाँ की रानी बन चुकी है। तो उसको उसके कमरे में डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर को बताती है कि ये जो है ये रात में नींद में, मतलब स्लीपिंग में ये स्लीप वॉकिंग कर रही है। इसके अलावा ये अपने जो डार्क सीक्रेट्स हैं वो भी रिवील कर दे रही है, यानी सोने में वो चल भी रही है और साथ में सोने में वो बोल भी रही है। Servant, this is where she walks. Doctor, every night. Servant, without fail. Doctor, and you think she is asleep each time? Servant, I am sure of it. She says things, but look, here she comes. Enter Lady Macbeth in white, her face grey, holding a candle. जो सर्वेंट है वो डॉक्टर को बताती है कि ये रात में वॉक करती है नींद में, ठीक है। तो डॉक्टर पूछता है क्या हर रात वो वॉक करती है? तो वो बताती है कि हाँ, ऐसी कोई रात नहीं जाती जिसमें वो स्लीप वॉकिंग ना करे। तो डॉक्टर बताता है कि वो हर बार सो ही रही होती है जब वो वॉक कर रही होती है रात में। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, देखो वो आ भी गई। और तभी मैकबेथ जो होती है, लेडी मैकबेथ कमरे में आती है। उसने उसका जो फेस है वो ग्रे कलर का है, ठीक है, और वो सफ़ेद रंग के कपड़ों में है। इसके अलावा उसने कैंडल ले रखी है अपने हाथों में। सर्वेंट, वॉच हर एंड स्टे आउट ऑफ साइट। डॉक्टर, हर आइज आर ओपन। सर्वेंट, बट शी इज़ asleep. Doctor, look how she rubs her hand. Gentlewoman, she does that every night. She seems to be rubbing and washing her hands. सर्वेंट कहती है देखो वो आ गई, वो उसको ध्यान से देखो, ठीक है, और इसकी नज़रों से बस दूर रहना। तो डॉक्टर कहता है इसकी आंखें तो खुली हुई हैं। सर्वेंट कहती है कि हाँ इसकी आंखें तो खुली हैं पर ये सो रही है।
देखो डॉक्टर कहता है देखो वो अपने हाथ रब कर रही है। तो जो जेंटल वुमन है यानी जो उसकी सेविका है मेनली, तो वो बता रही है कि ये ऐसा हर रात करती है और ऐसा लगता है कि वो अपने जो हाथ हैं वो हमेशा रब करती रहती है और हमेशा अपने हाथों को धोती रहती है। लेडी मैकबेथ, येट हेयर इज़ अ स्पॉट। डॉक्टर, लिसन शी स्पीक्स। लेडी मैकबेथ टॉक्स इन हर स्लीप। वाई डज द स्टेन नॉट क्लियर अवे? आउट spot out, I say, here is here is murky. Shame, my lord, shame. A soldier and a friend. What need we fear? Who knows it? When we are the king and queen. Yet, who would have thought the old man to have had so much blood in him? Doctor, did you hear that? तभी ये जो अब यहाँ की एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए। जो लेडी मैकबेथ है वो कहती है कि देखो ये रहा स्पॉट। तो डॉक्टर कहता है अरे ये तो बोल रही है, देखो सुनो इसको, ये तो बोलने में लगी हुई है। तो लेडी मैकबेथ है वो अपनी नींद में बोल रही है। वो क्या बातें बोल रही है? वो ये कह रही है कि जो स्टेन है वो अभी भी हटा नहीं है, और स्टेन से कह रही है हट जाओ, ठीक है, तुम कितने ज़्यादा डार्क हो, ठीक है, कितने ज़्यादा गहरे हो चुके हो मेरे हाथ में, हट जाओ। शेम माय लॉर्ड शेम। उसके बाद वो कहती है कि सोल्जर जो हैं एक सोल्जर वो भी डरा हुआ है, वो अपने आप को सोल्जर कह रही है और वो अपने आप के लिए कह रही है कि मैं डरी हुई हूँ, यानी ये सारी बातें वो नींद में बोल रही है, ठीक है। और फिर वो बताती है कि किसी को क्या डर अगर वो राजा और रानी है, पर फिर भी वो डर रही है। ये सारी ही चीज़ें उसकी नींद में हो रही हैं। फिर भी उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि एक जो बूढ़ा इंसान है यानी जो राजा था, ठीक है, जिसको उसने मरवा दिया था, उसके शरीर में इतना खून कैसे है कि वो उसके हाथों से छूट ही नहीं रहा है। मतलब मेनली ये एक तरीके की वो डिस्क्रिप्शन दे रही कि किस तरीके से वो परेशान थी सारी चीज़ों को देख देख करके और सोच सोच करके, कि उसके माइंड में ये चीज़ें बस चुकी थी और इसी वजह से वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी। और इसके अलावा वो नींद में बोलना भी शुरू कर दिया था। मेनली वो अंदर से डरी हुई थी और उसके मन का जो डर था वो इन्हीं सब तरीक़ों से बाहर निकल करके आ रहा था। डॉक्टर, डिड यू हियर दैट? डॉक्टर कहता है क्या तुमने वो सुना जो उसने बोला? लेडी मैकबेथ, what will these hands never be clean? No more of that, my lord, no more of that. Do not show your emotions to your face. Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Oh, exit. तभी जो लेडी मैकबेथ है वो कहती है कि क्या ये हाथ कभी भी साफ हो पाएगा? यानी ये अभी भी ये सारी बातें नींद में ही बोल रही है। वो कह रही है कि और इतना मेरे साथ और मत करो, ठीक है, और मेरे हाथों में और खून मत लगाओ। मेनली अब उसे जो मर्डर था उसका गिल्ट आ रहा था उसके अंदर, और यही सारी चीज़ें उसकी नींद में निकल रही थी। उसके मन का जो डर था वो बाहर निकल रहा था, और वो यही बोल रही थी कि ये जो इमोशंस हैं वो उसको क्या कहते हैं अपने फेस पर मत आने दो। ये जो स्मेल है ये जाती क्यों नहीं है, ये मेरे हाथों में हमेशा के लिए क्यों रह गई है? कोई अरेबिया का जो परफ्यूम है वो भी इस स्मेल को हटा क्यों नहीं पा रहा है? और मेनली वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद वो सीन से एग्जिट हो जाती है। फिर क्या होता है? डॉक्टर, विल शी गो नाउ टू बेड? जेंटलमैन, डायरेक्टली। डॉक्टर, फाउल विशिंग्स आर अब्रॉड. Unnatural deeds do breed unnatural troubles. She needs God more than a physician. God forgive us all. Look after her. Gentlewoman, good night, good doctor. तभी ये जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि अब ये क्या यहाँ से सोने चली जाएगी, अपने बेड पर चली जाएगी? तो जेंटलवुमन कहती है हाँ, यहाँ से अब वो सीधे अपने बेड पर सोने चली जाएगी। तो फिर डॉक्टर बताता है कि ये जो भी इसने ख़राब काम किए हैं, जो भी इसने अननेचुरल चीज़ें करी हैं, ठीक है, इसकी वजह से ही ये भुगत रही है ये सारी चीज़ें। और इन सब चीज़ों के लिए एक भगवान का ही अब सहारा है, कोई फिजिशियन की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जो है इसे ठीक कर दें, बाकी गॉड ही इसे सही कर सकते हैं, बाकी और कोई इसे ठीक नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। Narrator, Lady Macbeth dies soon after, unable to bear the guilt of her actions. Macbeth is all alone now, but he takes courage from the prediction of the witches who had told him that he will not be defeated till Burnham Forest comes to Dunsinane. They had also told him that no one born of a woman could kill him. Macbeth hears the news of his dear wife's death.
नरेटर बताता है कि जो मैकबेथ की जो बीवी थी कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो इस गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जो भी उसने करा था। जो मैकबेथ था अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, पर उसके पास अभी भी हिम्मत थी, क्योंकि विचेस ने जो भी प्रेडिक्शंस करी थी, जो भी उसे बताया था कि वो अनडिफीटेड रहेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अभी भी डिटरमिन्ड था। और they had also told him that no one born of a woman would kill him। हाँ, जो विचेस थी उन्होंने ये भी बताया था कि जब तक बर्नम फॉरेस्ट उसके घर तक नहीं आ जाएगा, या फिर कोई वुमन के पेट से बच्चा जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक कोई भी इंसान क्या नाम है उसको नहीं मार सकता है। तभी जो मैकबेथ था उसके कानों में उसके वाइफ की डेथ की न्यूज़ खबर आती है। मैकबेथ, लाइफ इज़ अ लिटिल कैंडल दैट बर्न्स ब्रीफली, लाइफ इज़ अ वॉकिंग शैडो, a poor actor that acts his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Enter a messenger. You have come to say something, speak. मैकबेथ जो है, जब उसको पता चलता है कि उसकी बीवी मर चुकी है, तो मैकबेथ कहता है कि लाइफ जो है, जो जीवन है, वो एक बर्निंग कैंडल की तरह है, ठीक है, जो धीरे धीरे जलती रहती है। मेनली यानी कि जब कैंडल पूरी तरीके से जल जाती है और जब बुझ जाती है तब इंसान का जीवन ख़त्म हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। फिर वो बताता है कि लाइफ एक चलती फिरती परछाई की तरह है। एक जो इसमें जो इंसान है वो एक पुअर एक्टर है, बेचारा एक्टर है, वो अपने घंटे पूरे करता है स्टेज के ऊपर। यानी मेनली जो स्टेज है उसको लाइफ का जो भी चीज़ें आ रही हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ है, वो बताया गया है यहाँ पे कि अपनी पूरी ज़िंदगी जीता है, एक्टिंग करता है, प्रिटेंड करता है, और उसके बाद फिर मर जाता है। उसके बारे में फिर कोई कभी भी नहीं सुनता है। ये कहानी है जो कि एक इडियट ने सुनाई थी, जिसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, सिग्निफाइंग नथिंग, जिसका कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद तभी उसके कमरे में एक दूत आता है और वो दूत से कहता है कि तुम यहाँ आए हो, कुछ काम है, बोलो। मैसेंजर, एज आई स्टूड माई वॉच अपॉन द हिल आई थॉट बर्नम फॉरेस्ट वॉज मूविंग टूवर्ड्स डंसिनेन। मैसेंजर कहता है कि जब मैं हिल के ऊपर नज़र रख रहा था, निगरानी रख रहा था, तो मुझे लगा कि जो बर्नम फॉरेस्ट है वो डंसिनेन की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैकबेथ, इफ़ यू आर टेलिंग लाइज यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर एक्शन। आई शुड नॉट हैव ट्रस्टेड द विचेस हु टेल लाइज लाइक ट्रूथ। आर्म एंड आउट, रिंग द अलार्म बेल, ब्लो विंड, कम रैक, एट लीस्ट वी विल डाई विद हार्नेस ऑन आर बैक। मैकबेथ जो होता है वो कहता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। और फिर वो कहता है कि मुझे उन विचेस के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। वो जो भी कुछ कह रही थी सुनने में तो सच लग रहा था, पर वो सब कुछ झूठ लग रहा है अब मुझे। फिर वो सैनिक को कहता है कि सभी से बोलो कि अपने जो आर्म्स हैं, बंदूकें हैं, जो भी उनके पास हथियार हैं, वो सब निकाल लें। अलार्म बेल कर दो, यानी घंटी बजा दो। जो घंटा होता था कासल में पहले बहुत बड़ा सा, और किसी भी युद्ध से पहले वो घंटा बजाया जाता था सबको आगाह करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ब्लो विंड, यानी कि ब्लो विंड यहाँ पर क्या है, जो वोकल स्पीकर्स जो होते थे जिससे हवा मार करके अपना मैसेज पहुँचाया जाता था, तो वो भी उसने बोल दिया कि सब तक खबर पहुँचा दो, ठीक है, जाओ। हम अगर हम मरेंगे तो एटलीस्ट हम अपने जो कवच हैं, हार्नेस है, जो कवच होते हैं, जो युद्ध वाले जो कपड़े होते हैं, योद्धा की तरह हम लड़ेंगे और उसके बाद ही मरेंगे। किंग डंकन सन मैल्कम had arrived with his allies. The soldiers were carrying branches of trees from Burnham Forest as camouflage. Hence, another prediction of the witches came true. Malcolm's forces had surrounded Dunsin. Most of the Macbeth's men surrendered without a fight. Most of the Macbeth's men surrendered without a fight. Mainly Macbeth faced Macduff. Finally, Macbeth faced Macduff, the theme of Fifi, in a deadly battle. अब ये जो डंकन था, राजा डंकन, जिसको मैकबेथ ने मार डाला था, उसका जो तो बेटा था मैल्कम, जो कि भाग गया था अपने खुद के मर्डर के डर से, ठीक है। तो वो जो है अपने एलाइज के साथ, अपने साथियों के साथ, अपनी आर्मी फ़ौज के साथ आ जाता है लड़ने के लिए। उसके पास जो उसके सोल्जर्स होते हैं उन सभी ने
अपने हाथों में जो बर्नम फॉरेस्ट की जो ब्रांचेस होती हैं वो ले रखी होती हैं एज अ कैमोफ्लाज, छुप के आने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अब उसे लगने लगता है कि एक और जो प्रेडिक्शन था विचेस का वो अब सच होता जा रहा है, ठीक है। जो मैल्कम जो था वो उसकी जो फोर्सेस थी, उसकी जो आर्मी थी वो अब डनसिनीन को उसने चारों तरफ से घेर लिया था। मैकबेथ के जो लोग थे वो फाइट के पहले ही सरेंडर कर चुके थे, मतलब लड़ाई भी नहीं करी थी, उससे पहले ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। अब फाइनली जो मैकबेथ था और जो मैकडफ था वो दोनों आमने सामने थे। जो मैकडफ था वो मैकबेथ का पहले तो वो था क्या बोलते हैं उसको, थेन ऑफ फिफी था उसका, ठीक है। जो और इसके अलावा वो जो था डेडली बैटल में उसके साथ लड़ा था। अब ये दोनों ही आमने सामने थे, ठीक है। एंटर मैकबेथ। मैकबेथ, वाई शुड आई डाई बाय माई ओन स्वॉर्ड, आई विल फाइट। एंटर मैकबेथ। मैकबेथ कहता है कि मैं बिना लड़े ऐसे कैसे हार मान लूँ, अपनी स्वॉर्ड से मैं कैसे खुद को मार लूँ, कैसे खुद आत्महत्या कर लूँ, मैं लड़ूंगा। तभी मैकडफ आ जाता है। मैकडफ कहता है घूमो, मुड़ो, टर्न। मैकबेथ, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट यू, माई सोल इज़ टू मच चार्ज्ड विद ब्लड ऑफ योर फैमिली ऑलरेडी। मैकबेथ कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, मेरी जो आत्मा है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भारी फील कर रही है क्योंकि मैंने तुम्हारे परिवार का कत्ल कर दिया था। ये मैंने आपको समरी में भी बताया था कि जो मैकबेथ था उसने मैकडफ की फैमिली को मार डाला था, जिसकी वजह से जो मैकडफ था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैकडफ, आई हैव नो वर्ड्स, माई वॉइस इज़ इन माई स्वॉर्ड, यू विलन दे फाइट। मैकडफ कहता है मेरे को अब तुमसे कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं है, अब ये जो मेरी तलवार है वही मेरा जवाब होगी, यू विलन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। मैकबेथ, यू कैन नॉट डिफीट मी, नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमन कैन किल मी। मैकबेथ कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि कोई भी इंसान जो औरत के पेट से जन्मा है वो मुझे नहीं मार सकता। मैकडफ, आई वॉजंट बॉर्न ऑफ अ वुमन। मैकबेथ, आई वॉज रिप्ड फ्रॉम हर वूम्ब बिफोर टाइम। तभी मैकडफ बताता है कि मैं एक औरत के पेट से नहीं जन्मा हूँ, ठीक है। वो बताता है कि मेरे को मेरी माँ के पेट से समय से पहले ही निकाल लिया गया था। यानी यहाँ पे मैंने जो आपको समरी में बताया था कि मैकडफ की मदर की डेथ हो गई थी और फिर डेथ की बाद उसको जो मैकडफ था उसको पेट से ऑपरेशन करके निकाला गया था, तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। मैकबेथ, कर्स्ड बी द टंग दैट टेल्स मी सो। मैकबेथ कहता है कि जो भी मुझे ये बात बता रहा है उसकी ज़ुबान जो है उसको कर्स हो जाए। मैकडफ, कर्स का मतलब यहाँ पर मेनली वो है कि श्राप लगे उस ऐसी ज़ुबान को। मैकडफ, they then yield, coward Macbeth, I will not yield, to kiss the ground before young Malcolm's feet and to be heckled by the rough cowards। मैकडफ कहता है तो फिर झुक जाओ, मतलब तुम हार मान लो, यू कावर्ड, तुम बुज़दिल हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तो मैकबेथ कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एक यंग जो राजा है उसके सामने उसके पैरों को नहीं चूमूंगा, ठीक है, उसके पैरों पर अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा और मैं क्या कहते हैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि उसके बाद मुझे लोगों की हैरेसमेंट नहीं झेलनी है। एग्जिट्स फाइटिंग अलार्म, और इसके बाद जो फाइटिंग के अलार्म्स है वो बजने लगते हैं। फाइनली मैकबेथ इज किल्ड, द स्टोरी ऑफ मैकबेथ इज़ अ रिमाइंडर दैट क्राइम नेवर पेज। फाइनली अब क्या होता है, जो मैकबेथ होता है वो मर जाता है, तो मैकडफ जो होता है वो मैकबेथ को मार देता है, ठीक है। और ये जो स्टोरी है मैकबेथ की, ये रिमाइंडर है कि जो क्राइम है उसको का हमेशा ही जो उसने अपराध किया होता है उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। मैकडफ, एवरीवन जॉइन विद मी, हेल मैल्कम द राइटफुल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ऑल हेल मैल्कम किंग ऑफ स्कॉटलैंड, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। फिर जब मैकबेथ मर चुका होता है उसके बाद मैकडफ कहता है सभी जो हैं मेरे साथ बोलो कि मैल्कम का स्वागत हो, राजा ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि राइटफुल जो बिल्कुल सही राजा हैं स्कॉटलैंड के, उनका स्वागत हो। और सभी पीछे से कहते हैं सभी हेल मैल्कम किंग ऑफ स्कॉटलैंड, भगवान उनको खुश रखे, भगवान उनको विजयी बनाए, सेव करे हमेशा। सो एवरीथिंग द विचेस सेड केम ट्रू, जो भी विचेस ने कहा था वो सब सत्य हो चुका था। बट डिड दे मेक द इवेंट्स हैपन, पर क्या ऐसा हुआ था कि ये जो विचेस थी उन्होंने ये सारे इवेंट्स कराए थे?
और वॉज द मैकबेथ द मास्टर ऑफ हिज ओन फेथ, या फिर ये मैकबेथ था जिसने खुद ही अपना नसीब बनाया था। एंड वॉट ऑफ लेडी मैकबेथ, और जो भी लेडी मैकबेथ ने किया वो क्या था। वॉज शी अ गिल्टी एज अ हस्बैंड, वॉज शी एज गिल्टी एज अ हस्बैंड, क्या वो भी उतनी ही गिल्टी थी जितना उसका पति गिल्टी था। वट एवर यू बिलीव, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ आर बोथ डेड नाउ एंड स्कॉटलैंड इज फ्री अगेन। फिर आखिरी में क्या बोला है कि कुछ भी आपको विश्वास, आप किसी बात पर विश्वास करो या ना करो, आपकी जो भी इच्छा हो वो मानो चाहे मत मानो, आखिरी में जो लेडी मैकबेथ थी और जो मैकबेथ था दोनों ही मर चुके थे और अब स्कॉटलैंड बिल्कुल आज़ाद था। तो मेनली यहाँ पर यही बताने की कोशिश करी है कि जो भी मैकबेथ ने विचेस की बातों को सुन करके जो भी उसने प्रेडिक्शंस का मतलब निकाला अपने भले के लिए, अपने उसके लिए, उसकी वजह से उसका खुद का ही डिक्लाइन हुआ, वो खुद ही लास्ट में मारा गया और इस वजह से इसकी बीवी भी मारी गई, खुद ही मर गई, आई मीन बीमार होकर के। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड है। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई नो वीडियो बहुत लंबा है बट इसी तरीके से पढ़ने पर ये चैप्टर आसानी से समझ में आ सकता था, तो मैंने आपको समझाने के लिए आसान तरीका ढूंढा चैप्टर को समझाने का। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स, कंप्लीट दी सेंटेंसेस। आप लोग सभी अपनी अपनी कॉपी, पेंसिल, पेन, रफ नोटबुक, वॉटेवर जो भी आपको यूज़ करना है निकाल लीजिए। अब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। द विचेस से दैट बैंक्यू विल बी ग्रेटर दैन मैकबेथ बिकॉज दे प्रिडिक्ट दैट बैंक्यूज डिसेंडेंट्स विल बी किंग्स। तो अब इसको लिख लीजिए। मैकबेथ सीज अ डैगर इन द एयर बिकॉज he is hallucinating due to his guilty conscience and the pressure of his ambition. Now C. The people of Scotland hated Macbeth because he became ruthless, cruel and power hungry, committing numerous crimes to maintain his position. इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। Lady Macbeth kept washing her hands because she was plunged by guilt over her involvement in the murder of King Duncan. The doctor says that Lady Macbeth needs God more than a physician because her condition is a psychological and moral issue, not just a physical one. Macbeth was surprised when the messenger announced that Burnham Forest was moving towards Dunsinane because the witches had predicted that he would be safe until Burnham Forest came to Dunsinane. Macbeth's soldiers surrendered without a fight because they had lost faith in his leadership and were demoralized by his tyrannical rule. Macbeth did not want to fight Macduff because his soul was too much charged with the blood of Macbeth's family. चलिए अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। Where do the three witches meet Macbeth at the beginning of the play? The three witches meet Macbeth on a heath at the beginning of the play. What was strange about the day? The day was both bright and gloomy, with a sense of contradiction in the atmosphere. What predictions do the witches make about Macbeth? The witches predicted that Macbeth will become Thane of Cawdor and then king. What do they say about Banquo? They say Banquo will be lesser than Macbeth and greater, and that his descendants will be kings. How does the first prediction come true? The first prediction came true when Macbeth was made Thane of Cawdor by King Duncan. What does Macbeth see as he walks towards King Duncan's chamber?
What does he conclude about that? Macbeth sees a floating dagger before him as he contemplates the murder of King Duncan, indicating his inner turmoil. Why couldn't Macbeth say amen? Macbeth couldn't say amen because his guilt and the enormity of his crime choked his words. What does Macbeth look for the witches? Why does Macbeth look for the witches a second time? Macbeth looked for the witches a second time to gain reassurance about his future and to know more about his fate. What predictions do they make this time? This time the witches make predictions that man who is born from a woman's womb cannot harm him and he will never be beaten till Burnham Forest comes to Dunsane. How were these predictions meant to give a false sense of security to Macbeth? These predictions gave Macbeth a false sense of security because they manipulated his understanding of the prophecies. Prophecies का meaning होता है भविष्यवाणी, ठीक है? तो understanding of prophecies. How does Lady Macbeth's guilt manifest itself? Lady Macbeth's guilt manifests through her sleepwalking and her obsessive attempts to wash away the imagined blood stains. How does Macbeth react to the news of his wife's death? Macbeth reacts to the news of his wife's death with a sense of indifference, expressing the fleeting nature of life. Now coming to reference to context. Banquo, what are you to Macbeth? They don't look human to the witches. Are you spirits? Macbeth takes a step closer, threatening them. What was the first prediction made by the witches? How did it come true? चलिए इसको लिख लेंगे. The first prediction made by the witches was that Macbeth will become Thane of Glamis on his सॉरी यहाँ पर Thane of Glamis नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख दिया गलती से. यहाँ पर Thane of Cawdor होगा, ठीक है. यहाँ पर आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे Thane of Cawdor से, ठीक है. आइए, या फिर मैं ही इसको करेक्ट कर देती हूँ, एक सेकेंड. तो यहाँ पर हम इसको काटेंगे और यहाँ पर क्या लिखना है हमें, मेनली हमें यहाँ पर लिखना है CAWDOR, ठीक है. तो यहाँ पे ग्लेमिस की जगह काउडोर होगा, तो इसको करेक्ट कर लेंगे. चलिए अब आगे चलते हैं. On his way back to Forres, the two messengers of King Duncan came to inform Macbeth that he has been awarded the title of Thane of Cawdor as a reward for his valiant effort in battle. What was Macbeth's reaction when the witches predicted he would be king? Macbeth was shocked and intrigued by the witches' prediction about his becoming king. What gesture do the witches make before disappearing? The witches raise their fingers to their lips before disappearing. What announcement made by King Duncan motivated Macbeth to kill him? The announcement that King Duncan made Macbeth the Thane of Cawdor motivated Macbeth to consider further ambitious actions. Is this a dagger which I see before me, the handle towards my hand? Come, let me clutch it. Why did Macbeth see a dagger in the air? What does this tell us about his state of mind? The appearance of the dagger is a manifestation of Macbeth's conflicted state of mind, his intense ambition and his overwhelming guilt. Macbeth's state of mind is in turmoil. He is torn between his desire to become king and his realization that
killing Duncan is morally wrong. The dagger symbolizes the idea of ambition leading to violence and treachery. The fact that the dagger appears before him as if leading him towards Duncan's chamber suggests the inevitability of his actions driven by ambition. What hand did Lady Macbeth have in Macbeth's action? What effect did her deeds have on her? Lady Macbeth encourages Macbeth to commit murder and shows no hesitation in manipulating him to fulfill their ambitions. Lady Macbeth's deeds, driven by her ambition and desire for power, have a devastating effect on her. Her guilt, remorse, and inability to cope with the consequences of her actions lead to a decline in her mental stability, resulting in sleepwalking, hallucinations, and ultimately her tragic death. इस आंसर को लिख लीजिए ठीक तरीके से, फिर हम आगे चलते हैं. What shows that Macbeth immediately regretted killing Duncan? After killing Duncan, he tells Lady Macbeth, "I have done the deed. Did you not hear a voice?" He struggles to pronounce Amen when he hears one of Duncan's attendants saying, "God bless us." This shows that Macbeth immediately regretted killing Duncan. Was Macbeth happy as the King of Scotland? No, Macbeth was not happy as the King of Scotland. His happiness as King of Scotland is short-lived, ruined by sensory hallucination, uncontrollable emotions, guilt, remorse, paranoia, and fear are the consequences of his deeds. Now coming to think and answer. अभी इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, आइए इसे भी फिनिश कर लेते हैं. What role do the witches play in bringing about Macbeth's downfall? The witches play a crucial role in Macbeth's downfall by manipulating his ambition and feeding his desires. They provide him with prophecies that initially feel favorable but led him down a path of destruction and self-fulfilling prophecies. The witches' predictions act as triggers, but Macbeth's choices and actions ultimately led to his tragic end. Now coming to question number 2. What does Lady Macbeth's sleepwalking tell us about the outcome of uncontrolled ambition? Lady Macbeth's sleepwalking is a manifestation of her guilt and inner torment. It showcases the destructive impact of unchecked ambition. Her sleepwalking reveals her subconscious thoughts and the consequences of her actions, demonstrating that ambition without moral boundaries can lead to ruin. Now coming to question number 3. Describe the character of Macbeth. Macbeth's character undergoes significant development throughout the play. He starts as a brave and loyal Scottish lord, but becomes consumed by ambition and greed for power. His ambition drives him to commit heinous acts, leading to his transformation into a ruthless and paranoid tyrant. His internal conflict and the external forces of the witches play a role in his downfall. Now coming to question number 4. Describe Macbeth's state of mind as he goes to kill Duncan. What does this indicate? Elaborate. Duncan's state of mind as he goes to kill Macbeth's state of mind as he goes to kill Duncan is one of inner turmoil. He is torn between his ambition to become king and his understanding of morality. The hallucination of the dagger shows his inner conflict,
as he questions whether his ambition is guiding him or if he is acting under the influence of dark forces. This scene highlights his internal struggle and foreshadows the guilt that will plague him later. Now coming to question number 5. Describe Macbeth's second meeting with the witches. Why does he have this meeting? Macbeth seeks the witches a second time for reassurance and to gain a false sense of security. He wants to confirm that he is invulnerable and that his rule is secure. The witches manipulate his understanding of their prophecies, leading him to believe he is safe from harm and defeat. Now question number 6. How do the witches trick Macbeth? Why are they successful? The witches trick Macbeth by using vague prophecies that appear positive but are open to interpretation. They play with his ambition and insecurities, making him believe he is invincible. The false sense of security they provide ultimately drives Macbeth to make reckless decisions that lead to his downfall. Now last question, that is question number 7. Could Macbeth have avoided the situation he ended up being in? How? Give reason for your answer. Macbeth could have avoided his tragic fate if he had resisted the lure of ambition and the manipulation of the witches. He could have chosen not to act on the prophecies and seek power through honorable means. Accordingly, if he had recognized the consequences of his actions earlier and shown remorse, he might have prevented his own डाउनफॉल. तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स ठीक से लिख लिए होंगे. समरी स्टार्टिंग की, उसके बाद चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड देन क्वेश्चन आंसर्स. तो ये इस चैप्टर का एंड है. आई नो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है, बट अगर इस तरीके से ना बनाई जाती तो ये चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आ पाता. तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट्स हैं कमेंट्स में जा कर के ज़रूर लिखें. इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच.